सब्सक्राइब करें एजुकेशनल डम्प्स चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको जावा स्ट्रिंग का एक इंट्रोडक्शन बताया था। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में और बढ़ते हैं। तो जनरली स्ट्रिंग इज़ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन इन जावा स्ट्रिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। पर जावा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो स्ट्रिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग का डेफिनेशन हो गया आपका object that represents sequence of characters. तो the java.lang.string class is used to create a string object. तो इसका कौन सा क्लास है? ये है java डॉट lang डॉट स्ट्रिंग क्लास। ये है आपका मेन क्लास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देख लेते हैं हाउ कैन वी क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली दो तरीके हैं आपके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। पहला तरीका हो गया आपका बाय स्ट्रिंग लिटरल। तो ये हो गया आपका पहला तरीका। तो जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स, जैसे स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू वेलकम। तो डबल कोट्स में हम डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को। तो ईच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल, द JVM checks the string const pool first. If the string already exists in the pool, a reference to the pooled instance is created. If the string doesn't exist in the pool, a new string instance is created and placed in the pool. तो सपोज आपका एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S1 वेलकम, और आपका एक और स्ट्रिंग है स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू ये भी वेलकम है। तो ये आपका इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेगा। इट डज नॉट क्रिएट न्यू इंस्टेंस। तो JVM आपका चेक करेगा कि वेलकम नाम का स्ट्रिंग आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसे S1 नाम के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ये वेलकम नाम का स्ट्रिंग मिल जाएगा, जिसके कारण ये S2 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेगा। अगर JVM को वेलकम नाम का कोई भी स्ट्रिंग मिला नहीं, तो ये S2 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। तो देख लेते हैं व्हाई डज जावा यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। तो टू मेक जावा मोर मेमोरी एफिशिएंट बिकॉज नो न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इफ इट एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द स्ट्रिंग कॉन्स्ट पूल। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग कॉन्स्ट पूल। पूल इसके अंदर आपका S1 है जिसकी वैल्यू है वेलकम। तो JVM क्या करेगा, S2 है जिसमें भी वेलकम है। तो JVM चेक करेगा कि इस वेलकम नाम का स्ट्रिंग यहाँ एग्जिस्ट कर स्ट्रिंग कॉन्स्ट पूल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसे क्योंकि S1 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में सेम स्ट्रिंग मिल रही है, इसलिए नया इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेगा। अगर ये वेलकम ऑब्जेक्ट इसे नहीं मिला, तो फिर ये एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा वेलकम 2, या जो भी आपने स्ट्रिंग में पास किया है।
इससे क्या हो गया, आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो गया कि अगर आपका वेलकम वैल्यू ऑलरेडी S1 में स्टोर है तो ये उस वैल्यू को S2 में स्टोर नहीं करेगा। दूसरा टेक्निक आपका हो गया बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले आपको स्ट्रिंग क्लास को कॉल करना है। एस इज इक्वल टू, एस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम वेलकम पास करेंगे। स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम वेलकम पास करेंगे। तो इट क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड वन रेफरेंस वेरिएबल। तो in such case JVM will create a new string object in normal heap memory and literal welcome will be placed in the string const pool. The variable s will refer to the object in the heap. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जावा स्ट्रिंग का। तो सपोज आपका एक क्लास है, पब्लिक स्ट्रिंग एग्जाम्पल रखते हैं इसका नाम। मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा लिखते हैं। ये क्या करेगा, इट क्रिएट्स स्ट्रिंग बाय जावा स्ट्रिंग लिटरल। कैरेक्टर array लेते हैं, जिसमें पास करते हैं स्ट्रिंग्स। अब हम क्या करते हैं, इस कैरेक्टर array को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे स्टोर करते हैं S2 में। तो स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इस कैरेक्टर array को हम पास कर लेते हैं। तो ये कैरेक्टर array हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब न्यू कीवर्ड से हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें पास करते हैं एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं, हम प्रिंट कर लेते हैं सभी की वैल्यूज़। तो ये हो गया आपका S1 जावा जो कि प्रिंट करेगा, S2 जो कि आपका कैरेक्टर array को कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में, और इस कैरेक्टर array की वैल्यू है स्ट्रिंग्स, और S3 हो गया आपका जो हमने स्ट्रिंग S3 बनाया है यूजिंग न्यू कीवर्ड। मेन मेथड और क्लास को हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा आउटपुट देगा। यहाँ पर हमारा जावा प्रिंट होगा, सेकंड लाइन में हमारा S2 प्रिंट होगा। कैरेक्टर की वैल्यू स्ट्रिंग्स है और इसे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है और S2 में स्टोर कर रहा है। तो ये होगा स्ट्रिंग्स, और थर्ड केस में न्यू कीवर्ड के थ्रू ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहा है और इसमें हम पास करें एग्जाम्पल। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमारा जावा स्ट्रिंग्स एग्जाम्पल प्रिंट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम स्ट्रिंग को किस तरीके से बनाते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।